हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी को दबा दीजिए। अगर आपको भूतों और चुड़ैलों की कहानी सुनना पसंद हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हो। आज की कहानी हमें देव भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव है। यह घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। मेरे पापा का नाम जगदीश भाई मीठापरा है। तो ये बात तब की है जब मेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। तो हुआ यूं कि मेरे पापा अपने ससुराल गए थे। उसी दिन मेरे पापा के ससुराल के गांव में कुछ फंक्शन था। तो उस फंक्शन में मेरे पापा को और मेरे नाना जी को इनवाइट किया गया था। तो वो दोनों साइकिल लेके उस फंक्शन में चले गए। फंक्शन खत्म होते होते दोपहर के 2:30 बज चुके थे। दोपहर का समय था और साइकिल भी एक ही थी। तो मेरे नाना जी किसी के बाइक पे बैठ के अपने घर चले गए। और हाँ, मेरे नाना के घर पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक पक्का रास्ता है और दूसरा सुनसान जंगली रास्ता जो कि कच्चा रास्ता है। तो मेरे नाना तो पक्के रास्ते से आ गए थे। बारी थी मेरे पापा की। मेरे पापा उस कच्चे रास्ते से घर आने लगे। उस टाइम पे एक खौफ था कि कोई औरत एक पेड़ के नीचे बहुत सारे पानी के मटके लिए बैठी रहती थी और जो भी कोई उस औरत के पास पानी पीने जाता तो वो उसे मार देती थी। मेरे पापा नए नए थे तो उनको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। मेरे पापा ऐसे ही कच्चे रास्ते से घर आ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते उनको भी एक पेड़ दिखा। उस पेड़ के नीचे एक औरत थी। उस औरत ने मेरे पापा को देखा, पर पता नहीं क्यों उस जगह आते ही मेरे पापा की साइकिल की चेन उतर गई। वो चेन चढ़ा के एक पैडल मारते कि उनकी चैन फिर से उतर जाती। ऐसा 7-8 बार हुआ। मेरे पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। वो वैसे तो थोड़ा घबरा गए थे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। मेरे पापा ने सोचा कि क्यों ना साइकिल ऐसे ही लेके जाए। मेरे पापा ऐसे ही साइकिल आके लेके जाने लगे और वो औरत मेरे पापा को ही घूरती रही। पर मेरे पापा ने बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहे। और दूसरी तरफ मेरे नाना जी को सडनली याद आया कि मेरे पापा रह गए हैं और मेरे पापा शायद कच्चे रास्ते से ही आते होंगे, क्योंकि मेरे पापा को इस चीज़ के बारे में पता नहीं। वो थोड़ा टेंशन में आ गए थे। मेरे नाना ने सोचा कि अगर मेरे पापा ने उस औरत से पानी पी लिया हो तो क्या हो जाएगा। शायद मेरे पापा को भी वो औरत। ये सोचते सोचते ही मेरे नाना मेरे पापा को लेने वापस उसी रास्ते चले गए। तो मेरे नाना को आगे से मेरे पापा चलते हुए दिखाई दिए। तब मेरे नाना के जान में जान आई। मेरे नाना ने मेरे पापा से पूछा कि आपको कोई औरत तो दिखी नहीं ना, और आपने पानी तो नहीं पिया ना। तो मेरे पापा ने कहा कि उनको वो औरत दिखी पर उन्होंने पानी नहीं पिया। मेरे नाना ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, अगर आप पानी पीते तो शायद कुछ हो जाता। मेरा नाम जसू भाई है और मैं अहमदाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं छोटा था। यह बात तकरीबन 20 साल पहले की है। तब मेरी उम्र 20 साल की थी। हुआ यूँ कि मुझे मेरी माँ ने हमारे खेतों की रखवाली करने के लिए खेतों में भेजा था। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी माँ ने कहा कि आज की रात तुम चले जाना। तो मैं भी तैयार हो गया। मैंने फिर कहा कि मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों मिलके खेत जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत डरपोक था। मेरी मम्मी भी ये चीज़ अच्छे से जानती थी। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, अपने बड़े भाई को लेके जाइयो। मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों मिलके हमारे खेत चले गए। खेत में पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मैंने मोबाइल का चार्जर तो लिया ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मोबाइल का चार्जर लेने घर चले जाता हूँ। वैसे भी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। डर तो मुझे लग रहा था, पर मैंने सोचा कि फ़ोन में गाने बजाते बजाते जाऊंगा तो मेरा डर कम हो जाएगा। मेरे भाई ने मुझे रोकने की कोशिश की,
पर मैंने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे खेत और घर के बीच का रास्ता 6 किलोमीटर का है। तो मैं अपनी साइकिल लेके आगे बढ़ते जा रहा था। मैं जैसे ही 1 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँगा कि मुझे अपने ही एक दोस्त के खेत में किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि वो पक्का मेरे दोस्त की मम्मी होगी, क्योंकि मेरे दोस्त के पापा बहुत पिया करते थे और वो उसकी मम्मी को बहुत मारा करते थे। तो कई बार उसकी मम्मी खेतों में आके बैठ के रोया करती थी। मैंने सोचा कि उसकी मम्मी को समझाता हूँ और मेरे साथ ही घर ले जाता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे इस खेत में रहना ठीक नहीं होगा। मैं फिर उस औरत के पास गया। मैंने फिर उस औरत से पूछा, काकी आप यहाँ क्या कर रही हो? कमला काकी कुछ जवाब दो। पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने अच्छे से देखने की कोशिश की तो मैं समझ चुका था कि यह कमला काकी नहीं है, ये तो कोई और औरत है। सच बोलूँ तो एक पल के लिए मुझे डर लग गया था, क्योंकि वो औरत ऐसे रो रही थी जैसे चिल्ला रही हो। मुझे तो डर लग रहा था, पर मुझे अभी भी भरोसा था कि ये पक्का उसकी ही मम्मी होगी। वो औरत अपना सर नीचे झुकाए हुए रो रही थी। मेरी नज़र अचानक उसके पैर पर पड़ी। मैंने जब उसके पैर देखे तो उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है, पर मैं उस औरत को पता चलने नहीं देना चाहता था कि मैंने उसके पैर देख लिए हैं। पर शायद मेरी किस्मत बहुत बुरी थी। उस औरत ने जैसे ही ऊपर देखा, उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। मैं बहुत डर गया था। उस औरत का कोई चेहरा नहीं था, बस धुंधला धुंधला मुझे दिख रहा था। मैं अब समझ चुका था कि अगर मुझे बचना है तो मुझे इस औरत से कुछ भी करके छुटकारा पाना होगा। मैं भगवान का नाम लेते लेते अपनी साइकिल पे बैठा और साइकिल से आगे बढ़ने लगा। वो औरत मेरे ही पीछे भागती भागती आ रही थी और पता नहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। आप समझ सकते हो कि आधी रात में, वो भी सुनसान जगह पर, एक औरत का पीछे पड़ना कैसा हो सकता है। मेरे डर के कोई ठिकाने नहीं थे। मैंने फिर जल्दी जल्दी में पैडल मारने की कोशिश की। मेरी चेन गिर गई थी। अचानक से मैंने एक पेड़ को ठोक दिया और मैं वही नीचे गिर गया। मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आँख खुली तो रात के तकरीबन 4 बज चुके थे और मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं अब मेरे घर चला गया और मेरे मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। मेरे मम्मी पापा को ये तो खुशी थी कि मैं बच गया था, पर उनको मेरे बड़े भाई की चिंता होने लगी। वो लोग अब मेरे बड़े भाई के पास खेत में जाने लगे। मेरा बड़ा भाई एकदम सही सलामत था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई, वरना मैं मर जाता। मैंने एक बाबा से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो औरत की मौत उसी खेत में हो चुकी थी। उसकी मौत तकरीबन 13 साल पहले हुई थी। तब से उसकी आत्मा इसी खेत में भटकती है। यह घटना मेरे नाना के साथ घटी थी। यह घटना 1970 की है। वो 20 साल के थे तब। हुआ यूँ कि एक दिन नाना की मम्मी जी ने उन्हें पास के गांव में जाकर बाजार से कुछ सामान लाने को कहा और कहा कि सामान के साथ साथ मछली और गोश्त भी लेके आना। तो मेरे नाना उनके भाई को लेके बैलगाड़ी पर दूसरे गांव जाने के लिए निकल गए। बाजार तकरीबन वहाँ से 20 किलोमीटर तक का होगा। मेरे नाना जी और उनके बड़े भाई यानी कि मेरे बड़े नाना दोनों दोपहर को बाजार जाने के लिए निकल गए। बाजार में खरीदी करते करते उनको तकरीबन रात हो चुकी थी। रास्ता लंबा था तो वो लोग रात को ही वहाँ से तुरंत निकल गए। आते आते तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। वो गांव के बहुत नज़दीक आ गए थे। उन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। वो लोग फिर वहाँ से जाने लगे, पर पता नहीं क्यों जितना भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते, वो अंत में आके उसी रास्ते पर रुक जाते। पता नहीं चक्कर क्या था। वो लोग
जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते फिर जाके वही रास्ता उनको मिलता था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तकरीबन 2-3 घंटे हो गए पर फिर भी उनको अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो भटकते भटकते फिर से उसी रास्ते पर आ रहे थे। मेरे बड़े नाना को समझ आ गया कि ये पक्का कोई जिन का काम है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है? हमें क्यों नहीं जाने दे रहे तुम? जैसे ही वो चिल्लाए, उनके बस इतना बोलते ही उनको एक औरत की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे नाना उसको सुन के बहुत डर गए थे। वो आवाज़ ये बोली कि मुझे तुम्हारे पास जो मछली है वो चाहिए। मुझे मछली दे दो और गोश्त दे दो, मैं चली जाऊंगी। अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गांव नहीं जाने दूंगी मैं। इससे अच्छा है तुम मुझे मछली और गोश्त के टुकड़े दे दो। मेरे बड़े नाना ने सोचा कि अब इस जिन से पीछा छुड़ाने के लिए उनको वही करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने एक मछली और कुछ गोश्त के टुकड़े वहाँ ज़मीन पर गिराए, वो अचानक से गायब हो गए। वो लोग जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ने लगे। वो कुछ ही कदम आगे गए होंगे कि अचानक से वो लोग अपने घर के आगे खड़े हुए थे। मेरे बड़े नाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है, उनके साथ ये क्या हुआ। उनके साथ कोई छलावा तो नहीं हुआ। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे नाना और बड़े नाना अब घर पहुंच गए थे। उन्होंने थोड़ा खाना खाया फिर सो गए। तकरीबन 1 या 2 घंटे ही हुए होंगे कि उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। नाना जी के मम्मी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के उस तरफ एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने ज़ोर से बोला कि मैं जिन हूँ। उनकी बात सुनते ही मेरे नाना और बड़े नाना समझ गए थे कि वो वही जिन है। फिर मेरे बड़े नाना ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो जिन ने बोला कि बस मुझे गोश्त चाहिए, मैं चला जाऊंगा। फिर नाना ने सोचा कि चलो ठीक है, दे देते हैं। मेरे नाना बाहर जब उस जिन को मांस के टुकड़े देने गए तो उस जिन को देख के शॉक्ड हो गए। वो जिन की हाइट तकरीबन 15 फुट की थी और उसने कुछ पंजाबियों के जैसे कपड़े पहन के रखे थे। वो देख के मेरे नाना नानी और उनके मम्मी बहुत डर गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिन वो घोस्ट को लेके चला गया। उस घटना के तकरीबन 2-3 दिन बाद जब मेरे नाना वॉशरूम के लिए नदी के पास गए थे तो उनको एक हाथी दिखा। वो हाथी उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो हाथी ने बोलना शुरू कर दिया। हाथी बोला कि तुम मेरे भाई को गोश्त खिलाते हो और मुझे क्यों नहीं? मेरे बड़े नाना समझ गए थे कि ये पक्का वही जिनका भाई होगा। तो मेरे बड़े नाना ने कहा कि तेरा भाई मेरे रास्ते के बीच में आ गया था, उसको रास्ते से हटाने के लिए हमने उसे गोश्त खिलाया। तो वो जिन बोला कि मुझे भी गोश्त चाहिए। फिर मेरे नाना तुरंत ही बहुत सारा गोश्त लिया और उस जिन को जाके खिला दिया। फिर जाके ये जिन का सिलसिला उनके लाइफ में ख़त्म हुआ। तब से अब तक उनकी लाइफ सही है और उनको फिर से वो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरा नाम अक्षय है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले ही साल घटी थी। कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन लग गया था। हुआ यूँ कि एक दिन हमारी ज़मीन में सिंचाई के लिए पानी रात को आने वाला था, तो मैं रात के तकरीबन 1:30 बजे खेत में जाने के लिए निकल गया। खेत में सारा काम पूरा करते करते 4 बज चुके थे। जब मैं खेत से रिटर्न घर आ रहा था तो अचानक मुझे किसी के हंसी की आवाज़ सुनाई दी। सच बोलूँ तो मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है और खेत से गांव का रास्ता तकरीबन 2-3 किलोमीटर का है। मैंने सोचा यह पक्का मेरा भ्रम है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ता वो आवाज़ तेज़ होती जाती। सच बोलूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी। अब हुआ यूँ कि वो आवाज़ें एकदम से बंद हो गई।
मुझे लगा कि शायद ये सिलसिला यही रुक गया, पर नहीं, मैं गलत था। शायद मेरी किस्मत में कुछ और ज़्यादा डर लिखा हुआ था। मैं शायद 5 या 6 कदम आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। वो कदमों की आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। वो देख के तो मैं और डर गया। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा। एक पल ऐसा आया कि मैं दौड़ रहा था। अब मुझे कदमों की आवाज़ के साथ साथ घुंघरू की भी आवाज़ आ रही थी और हल्की सी हंसने की भी आवाज़ आ रही थी। अब मेरे पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं थोड़ा आगे ही बढ़ा होऊंगा कि मैं नीचे गिर गया। मुझे पता था अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरी मौत पक्की है। मैं जैसे तैसे करके उठा और आगे बढ़ने लगा। अचानक से मेरे सामने एक औरत आ गई। वो औरत ने लाल कपड़े पहने हुए थे। सच बोलूँ तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं भूतों को मानने वालों में नहीं था। जैसे ही मैंने उसको देखा मैं बहुत डर गया। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने शिवजी का नाम लेना शुरू किया वो औरत पीछे हटने लगी। मैं उसको क्रॉस करके आगे जाने का सोच रहा था, पर पता नहीं उस औरत ने हाथ लंबे कर दिए। यार, वो देख के मेरी जैसे हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैं उसके चुंगल से छुड़ा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया वो औरत वहीं रुक गई और ज़ोर से बोली, आज तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गया। अगर रोड क्रॉस ना करता तो तेरी मौत पक्की थी। ये घटना मेरे मामा जी के साथ घटी थी। ये समय 1990 का था और उनकी उम्र तब 17 या 18 साल रही होगी। हुआ यूँ कि मेरे मामा जी और उनके दोस्त मिलकर मछलियाँ पकड़ने जाते थे। वो लोग सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने जाते थे। तकरीबन 4 या 5 बजे के वक्त पर जाते होंगे। तो हुआ यूँ कि एक दिन मेरे मामा ने अपने दोस्तों को मछली पकड़ने के लिए बुलाया। उन्होंने समय नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि शायद 4 या 4:30 बज रहे होंगे, तो वो लोग मछली पकड़ने के लिए चले गए। मेरे मामा मछलियाँ पकड़ ही रहे थे और उनके दोस्त भी मेरे मामा की मदद कर रहे थे। मेरे मामा के दोस्तों में से एक दोस्त को टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उनके दोस्त थोड़ी दूर झाड़ियों में टॉयलेट करने के लिए चले गए। काफ़ी टाइम हो चुका था और उनके दोस्त अभी तक वापस नहीं आए थे और अचानक से उनको एक ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरे मामा के उन्हीं दोस्त में से एक की थी जो टॉयलेट करने के लिए वहाँ झाड़ियों में गया था। मेरे मामा और उनके बाकी दोस्त उस दोस्त को ढूंढने के लिए गए। जब वो उस जगह पहुँचे तो उनका दोस्त वहाँ पेड़ पर देख ही रहा था। हमने उसे पूछने की भी कोशिश की, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब हमने उस पेड़ पे देखा तो हमारी हालत जैसे खराब हो गई। हमने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में उस पेड़ पर बैठी हुई है। वो औरत दिखने में बहुत डरावनी दिख रही थी। उसे देख के हम जैसे ठंडे पड़ गए थे। हम लोगों में डर इतना बस गया था कि हम में से कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। हम वही थोड़ी देर के लिए जम गए। जब हम चारों को होश आया तो पेड़ पे कोई नहीं था। थोड़ी देर में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मामा और उनके दोस्तों ने सोचा कि शायद कोई औरत होगी जिसे उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी। मामा और उनके दोस्त उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाने लगे। अब वो वहाँ पहुँचे तो ही औरत खड़ी हुई थी। वो उस औरत को देख के बहुत डर गए थे। वो औरत मेरे मामा का और उनके दोस्तों का गला दबाने लगी।
उस औरत के 4 हाथ थे। सच बोलूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। उस औरत ने हम चारों का गला दबा दिया। हम लोगों ने सोचा कि आज तो हम लोग पक्का मारे जाएंगे। हमें डर भी लग रहा था और हम कुछ भी मुंह से नहीं बोल पा रहे थे। उन चारों में से मेरे मामा हिम्मत वाले थे। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, वो औरत अचानक से पीछे हटने लगी। फिर वो एकदम से गायब हो गई। तब जाके उन लोगों की सांस में सांस आई। फिर जब वो नदी की तरफ जाने लगे तो अचानक से उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग उस तरफ से उनके पीछे पड़ गए हैं। फिर मेरे मामा ने ज़ोर की दौड़ लगाई और जब तक वो घर नहीं पहुँचे तब तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब घर जाके देखा तो 3 बज रहे थे। वो देखकर मेरे मामा बहुत शॉक्ड हो गए। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और ये रहा उस नदी का फ़ोटो। मेरा नाम वरुण है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। उन्होंने कहा कि ये घटना 1970 में उनके साथ घटी थी। हुआ यूँ कि मेरे दादाजी और उनके कई दोस्त वॉशरूम के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था क्योंकि उस टाइम पे बाथरूम्स नहीं थे। तो हुआ यूँ कि एक दिन दादाजी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मेरे दादाजी रात के 3 बजे ही वॉशरूम के लिए निकल गए। जो जगह मेरे दादाजी वॉशरूम जाते थे वो जगह गांव से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर की थी। मेरे दादाजी ने थोड़ा पानी लिया और वो वॉशरूम के लिए निकल गए। मेरे दादाजी वहाँ पहुँचकर अपना काम करने लगे और अचानक से उन्हें ऐसे लगा कि उनके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ के देखे तो कोई औरत वहाँ बैठी हुई थी। मेरे दादाजी ने सोचा कि ज़रूर गांव की ही औरत होगी और अच्छा नहीं रहेगा कि वो पीछे मुड़ के देखे। मेरे दादाजी वहीं बैठे रहे। उनका काम ख़त्म होते ही जब दादाजी पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ कोई नहीं था। मेरे दादाजी वो देख के थोड़ा शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। जब वो जाने लगे तो उन्हें घुंघरू के आवाज़ सुनाई दिए। मेरे दादाजी समझ चुके थे कि ये चक्कर क्या है। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो आवाज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। जैसे ही मेरे दादाजी साइकिल लेके घर की तरफ जाने लगे, उनको झाड़ियों में से आवाज़ें आ रही थी और अचानक से मेरे दादाजी को एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के दादाजी का नाम ले रही थी और कह रही थी कि मुझे बचा लो। दादाजी को लगा कि ये कोई गांव की औरत होगी जो उन्हें पहचानती होगी। दादाजी बिना कुछ सोचे हुए झाड़ी के अंदर चले गए। जब मेरे दादाजी उस झाड़ी के अंदर गए तो उन्हें वही औरत दिखाई दी। वो औरत अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसकी हाइट तकरीबन 9 या 10 फुट की होगी। वो देख के मेरे दादाजी बहुत डर गए। उनके शरीर से जैसे एक सिरहन सी दौड़ उठी। वो देख के मेरे दादाजी बेहोशी होने वाले थे। उन्होंने संभाला और वहाँ से भागने लगे। वो औरत भी उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। मेरे दादाजी ने सोचा कि आज वो मर जाएंगे। अचानक से मेरे दादाजी की साइकिल गिर गई। मेरे दादाजी को बहुत चोट लगी थी। मेरे दादाजी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वो औरत दादाजी के पास आ चुकी थी। मेरे दादाजी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। फिर वो औरत थोड़ा पीछे हटी और बोली कि आज तेरी किस्मत अच्छी है, अगली बार मिलेगा तो मारा जाएगा। दादाजी वो आवाज़ सुनते ही ज़ोर से चिल्लाए
और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपने घर चले गए। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने उनके मम्मी पापा से ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। तब उन्होंने बोला कि एक औरत बहुत साल पहले मर गई थी, उसकी ही आत्मा सबको ऐसे ही सताती है। तुमको उस एरिया में नहीं जाना था, तुम्हें पता नहीं क्या। मेरे दादाजी ने बोला कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे दादाजी को बहुत चोट लगी थी। थोड़े दिन तक मेरे दादाजी बीमार रहे। फिर 2-3 हफ्ते के बाद उनकी तबीयत में सुधार आया। दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं स्टोरी अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। अगर आप अपने साथ आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके आप अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।